क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अंगारकी चतुर्थी को साल की सबसे शक्तिशाली चतुर्थी मानते हैं? क्या सच में इस दिन किए गए व्रत से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं? आखिर क्या है इस व्रत के पीछे की वो रहस्यमयी कहानी जो इसे बाकी सभी चतुर्थियों से अलग बनाती है? और क्यों कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश स्वयं भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं? क्या इस व्रत का संबंध किसी अद्भुत जन्म कथा और मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है? आज हम जानेंगे अंगारकी चतुर्थी की वो अनसुनी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। आर्षि मुनि तपस्या में लीन थे, लेकिन दुष्ट शक्तियां भी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थीं। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि उनकी ऊर्जा से चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी। उसी अग्नि से एक तेजस्वी लाल आभा प्रकट हुई। वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, वो थी एक दिव्य बालक की उत्पत्ति। उस बालक का शरीर अग्नि के समान लाल था, आंखों में तेज था और उसका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली था। धरती माता ने उस बालक को अपने आंचल में लिया और उसका पालन पोषण किया। इसीलिए उसे भूमिपुत्र कहा गया। और क्योंकि उसका जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा अंगारक। अंगारक बचपन से ही बहुत तेजस्वी और वीर था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? एक दिन उसने अपनी माता पृथ्वी से पूछा, मां, मेरा जन्म क्यों हुआ है? तब पृथ्वी माता ने कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन उस उद्देश्य को जानने के लिए तुम्हें तप करना होगा। अंगारक ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगलों में चला गया। कई वर्षों तक उसने भोजन त्याग दिया। वह केवल भगवान गणेश का ध्यान करता रहा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए। भगवान गणेश ने कहा, हे अंगारक, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अंगारक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, आज का दिन चतुर्थी है और यह दिन मंगलवार को पड़ा है। आज से यह दिन अंगारकी चतुर्थी कहलाएगा। जो भी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और साथ ही तुम्हें मंगल ग्रह के रूप में स्थापित किया जाएगा। तुम लोगों के जीवन में ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक बनोगे। तब से अंगारकी चतुर्थी को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह एक शक्ति है, एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत साल भर की सभी चतुर्थियों के बराबर फल देता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और दिन भर गणेश मंत्रों का जाप करते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। लेकिन इस कहानी का असली मतलब सिर्फ व्रत रखना नहीं है। अंगारक की तरह हमें भी अपने जीवन में तप करना होगा, अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाना होगा। और जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करने आते हैं। तो अगली बार जब अंगारकी चतुर्थी आए तो सिर्फ एक परंपरा के रूप में व्रत मत रखिए, बल्कि इसे एक मौका समझिए अपने जीवन को बदलने का, क्योंकि कभी कभी एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल पावर ऑफ पेजेस को जरूर फॉलो करें।